परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अय्यूब का किताब भजन संहिता के पहले है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति अय्यूब है, परमेश्वर के दास है, खरा मनुष्य है। हालेलुया। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो चंगाई आपका होगा यीशु के नाम में। आपके जीवन आनंद से भर जाएगा यीशु के नाम में। आप दुख में परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर में आएगा यीशु के नाम में, और आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देते थे, हमेशा धन्यवाद देते थे, दुख में सुख में हर परिस्थिति में आप धन्यवाद का भेंट देने वाले बन जाए। मेरे संतान है, ये मेरे लोग हैं, दुख में सुख में हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद करता है, मेरी महिमा करता है, मेरी बड़ाई करता है, मेरी प्रशंसा करता है, मेरी तारीफ करता है। लेकिन जैसे दुख आया हट गए, जैसे तकलीफ आए हट गए, लेकिन जैसे ही मार्ग हमारे बंद हो गए हम पीछे हट गए। हालेलुया। लेकिन आप जिस दिन आप हर परिस्थिति में आप परमेश्वर के करीब में रहेंगे, परमेश्वर के करीब में रहेंगे, परमेश्वर के हाथ के नीचे में रहेंगे, परमेश्वर संभालना जानता है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति विपत्ति पड़ता है लेकिन परमेश्वर उनको निकास करता है, परमेश्वर से उस दुख को बाहर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद को भेंट देते रहना है और कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। तीसरी बात धन्यवाद देना है। चौथी बात, मैं जल्दी में जा रहा हूँ। हालेलुया। बस 10 मिनट मैं और लूंगा। हर कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। पहला शमूएल निकालिए 17 अध्याय उसका 48 और 50 तक। पहला शमूएल जल्दी से। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकल आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। यहाँ पर 45 वचन में लिखा हुआ है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल का एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के। यहाँ पर गोलियत है, 9 हाथ का लंबा है, एक राक्षस कुल का, एक वो फलिस्ती सेना में से आया हुआ है, और जितने इस्राएली लोग थे सबको क्या कर रहा है, एक जन आ जाए मेरे सामने में लड़े। हालेलुया। यदि जीत जाए तो मैं उनका गुलाम बनूंगा, यदि मैं हार जाऊं तो मैं उनका गुलाम बनूंगा। हालेलुया। यदि मैं जीत जाऊं तो वो मेरे गुलाम बनेंगे, आप लोग मेरे गुलाम बनोगे। यदि मैं जीता तो तुम लोग मेरे गुलाम बनोगे। हालेलुया। ऐसा वो गोलियत ललकार रहा है और परमेश्वर की निंदा करे। तुम्हारे परमेश्वर को पुकारो, तुम्हारे जितने भी लोग हैं उसको बुलाओ और मैं लड़ूंगा अकेला। हालेलुया। साउल राजा अपने सेनाओं को लेकर के गए हुए, अपने प्रजा को लेकर के गए, लेकिन उसी समय पीछे हट चुका। हालेलुया। लेकिन दाऊद राजा वहां पर गया, अपने भाइयों को देखने के लिए गए थे, लेकिन राजा से जैसे बातचीत हुआ, कहता है मैं शेर को मारा, भालू को मारा है, मुझे लड़ने दे। हालेलुया। साउल कहता तू अभी बच्चा है, 15 साल 16 साल हुआ है, तू नहीं लड़ सकता है, मैं तुझे नहीं बेच सकता हूँ। दाऊद कहता राजा मैं शेर को भी मारा हूँ। हालेलुया। जो मेरी भेड़ बकरी पकड़ता था, भालू को भी मारा हूँ। हालेलुया। मैं उसके बाल को नोच लिया हूँ, मुझे मारने दे, कर जाने दे। हालेलुया। लेकिन जैसे फलिस्ती ललकारा, कहता है दाऊद तो भाला बर्छी लेकर आता है, तो सागर लेकर आता है, हथियार लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। और तुम्हारा सर से, मैं तुम्हारे धड़ से सर को मैं अलग करूंगा और पक्षियों को बोटी बोटी करके खिलाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के। सब अपने हाथों को उठाकर बोले मैं आज जीतूंगा, आज मैं गोलियत को मारूंगा, शत्रु को मारूंगा, शैतान को हराऊंगा। आज वो हारेगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। हम किसके संतान हैं?
परमेश्वर के संतान हो, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर कठिन काम को, हर असंभव काम को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की गोलियत जो 9 हाथ का था, एक 9 हाथ एक बित्ता लिखा है, पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। उसको जब ललकार रहा था, निंदा कर रहा था परमेश्वर को, हो सकता है आपके जीवन में कोई गोलियत के समान चढ़ाई कर रहा हो, कोई शत्रु, कोई दुश्मन हो, कोई जलन करने वाला हो, कोई बीमारी के समान जो आप नहीं लड़ सकते, लेकिन खुदा को बस्ती में रहेंगे, परमेश्वर को आप प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। दाऊद राजा क्या करता था? भेड़ बकरी चराते चराते परमेश्वर की महिमा करता था और उनके बस्ती में बना रहता था और किसी का कोई बुराई नहीं करता था, हमेशा परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर की बड़ाई करता था। और उन्होंने परमेश्वर के लिए 4000 वाद्य यंत्र को बनाया और इसीलिए दाऊद राजा कहा, मैं तेरे बच्चों को, तेरे वंश को भी मैं राजा बनाते रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न था। और दाऊद राजा कहता, मुझे गड्ढे में से निकाला, जो मेरे शत्रु था, जो बलवान था, उसको भी मेरे हाथ में कर दिया। हालेलुया। किया कि नहीं किया? जो गोलियत इस्राएलियों को, प्रजाओं को, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, ठट्ठे मुड़ा रहा था, तू नहीं लड़ सकता, तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता है। हालेलुया। कोई भी आपके जीवन में हो, दुष्ट आत्मा, जादू में क्या बैठ दुश्मन की चाल, बुरी आत्मा हो, हारेंगे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमारे जो अंदर में है परमेश्वर की जो आत्मा है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? बैरी दुश्मन को देख लिया, कोई जलन करने वाली आत्मा है, हमारे जीवन कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गया, कोई भूत आ गया, कोई परेशानी हो गया, हम डर जाते हैं। हालेलुया। सामने किसी छांव को देख लिए, हम डर गए कि भूत आ गया। लेकिन हमारे अंदर में कौन रहता है? बड़ा है कि छोटा है? बहुत बड़ा है कि यीशु बड़ा है? यीशु का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, बड़ा है कि भूत बड़ा है? फिर क्यों डरते? हालेलुया। फिर क्यों डरते? हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास रहता है कि नहीं रहता है? लिखा है, तुम मेरे पवित्र मंदिर में, तुम में चलता फिरता वास करता हूँ, तुम मेरे जीवित मंदिर हो, लिखा है। हालेलुया। और हर एक हृदय परमेश्वर की आत्मा वास करता है। हालेलुया। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जिस दिन आप डरेंगे, वो उसी समय से भूत आना स्टार्ट हो जाएगा, शैतान आना स्टार्ट हो जाएगा, डराना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हम उसको ललकारेंगे, शैतान, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, उसी समय वो भागेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। उसी समय भागेगा यीशु के नाम में। कोई भी बीमारी, कोई गरीबी, कोई भी श्राप आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। लास्ट वचन है दूसरा राजा पुस्तक 20 अध्याय उसके 3 वचन पढ़िए। एक बीमारी व्यक्ति है, राजा है वो, और बीमार से पड़ा हुआ है, मरने के कगार पर है, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी अधिकारी पर नहीं, किसी कर्मचारी पर नहीं, किसी डॉक्टर पर नहीं, किसी वैज्ञानिक पर नहीं, किसी ओझा पास नहीं, लेकिन जैसे परमेश्वर को पुकारा, वो बचाया गया। हालेलुया। दूसरा राजा 20 अध्याय 3 वचन, दूसरा राजा को पुस्तक 20 अध्याय 3 वचन पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। पृष्ठ संख्या 476 है, पुराना नियम। पढ़िए। मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से परमेश्वर को अपने को हाँ तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। तब हाँ हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। हाँ। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, राजा है। हालेलुया। एक राजा है, यहूदी का राजा, इजराइल का राजा है, हिजकिय्याह नबी। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के ध्यान से सुनिए बड़ी। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई देने जा रहे हैं यीशु के नाम में। जब इसे ध्यान से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, आप परमेश्वर की आत्मा का आवाज है। हालेलुया। जब राजा हिजकिय्याह को फोड़ा हुआ, ऐसे रोग बीमारी हुआ, वो मरने के कगार पर, खाट पर चला गया, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने आवाज लगाया, यशायाह नबी को कहा, परमेश्वर की जो भविष्यवक्ता, यशायाह भविष्यवक्ता को कहा, जा मेरे प्रजा के प्रधान को कहा कि वो मरने पर है, वो नहीं बचेगा।
हालेलुया। 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र आसा भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर, मैं तेरे सामने खरे वचन में खराई से चलता आया हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वैसे मैं करता आया हूँ। हालेलुया। देखिए, जैसे यासा भविष्यवक्ता, उसके आमोस का जो पुत्र यासा भविष्यवक्ता है, जाकर कहा, जैसे परमेश्वर ने कहा जाके कहा, जैसे जाकर कहा तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, जो भी तेरे घराने के विषय में कहना हो जाके कहा। हालेलुया। जब पुराने सिस्टम में क्या था, जब बूढ़ा बुजुर्ग हो जाते ज्ञान बुद्धि देते घर के लोगों को। हालेलुया। जो बच्चे रहते हैं, नाती पोते होते, उसको बुद्धि ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया। मरने के समय में होते तब उसी प्रकार से ऐसा ना भी, जो भी कहना हो जाके कहा, या तो तुम्हारा जो राजपद है या जो भी वसीयत है आप बच्चों के नाम में कर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ पर भविष्यवक्ता यासा उसके पास में कहा कि तुम मरने पर है। जैसे हिजकिय्याह नबी ने सुना कि अब मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा, कि परमेश्वर की आवाज मेरे कान में आया है। हालेलुया। जब कोई परमेश्वर के दास बोलता है, हालेलुया, एक भविष्यवक्ता जब बोलता है, वो होता है उनके जुबान में सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर का मसा उनके जुबान में रहता है। हालेलुया। और जैसे उन्होंने जान लिया कि भविष्यवक्ता आकर मुझे कह रहे मैं नहीं बचूंगा, वहीं पर खाट से उठा, दीवार की ओर मुड़ गया और घुटने टेक कर, गिड़गिड़ाकर, रो रो कर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तू स्मरण कर, याद कर, मैं खरे मन से तेरी उपस्थिति में चलता रहूं, तेरे वचन के विरुद्ध हम कोई काम नहीं किया हूं, माया तुझे जो अच्छा लगे वैसा ही मैं करता आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने विनती को सुना। कब? हालेलुया। कब सुना? उन्होंने कहा मैं खराई से चलता आया हूं। हालेलुया। वचन को मैं पढ़, 3 वचन लिखा है, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हालेलुया। सच्चाई और खराई से, यदि आप सच्चाई और खराई से परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति बने रहते हैं, उसी दिन चंगाई आपका यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये राजा है, न तो कोई मनुष्य को बुलाया, न अधिकारी को बुलाया, न कर्मचारी को बुलाया, न डॉक्टर को बुलाया, न वैज्ञानिक को बुलाया। चाहता तो पूरे राज्य, पूरे प्रांत को, राजा है, सबको बुला लेता। बुलाता कि नहीं बुलाता? उसके बाद पैसा कभी कमी नहीं है, वो धनवान है, वो राजा है, कुछ भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य को जानता था। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य को जानता तो वहीं पर बैठा, रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया। जब यासा नबी आदन के पास में ही था, आदन पे चला गया था, उसी जगह में परमेश्वर ने कहा मैं उनके प्रार्थनाओं और रोना को सुना हूँ। हालेलुया। मैंने उनके आंखों को देखा, उनके आंसू को देखा है, उनके प्रार्थना को सुना है, और मैं आज ही चंगा करता हूँ। परसों परमेश्वर के भवन में जा सकेगा, सुन, मैं उसकी उम्र और 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के। जिस दिन आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, परमेश्वर में चंगाई देगा, आप किसी मनुष्य पर नहीं, किसी अधिकारी के ऊपर नहीं, किसी कर्मचारी के ऊपर नहीं, किसी डॉक्टर के ऊपर नहीं, किसी वैज्ञानिक के ऊपर नहीं, किसी योद्धा के ऊपर नहीं। जिस दिन आप परमेश्वर के ऊपर में विश्वास के साथ, खराई के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की याद करेंगे, परमेश्वर पेश करेंगे, उसी समय आपके जीवन के रोग, आपके जीवन की बीमारी, सारी परिस्थिति चेंज हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप गवाही देंगे यीशु के नाम में, आप गवाही आएगा यीशु के नाम में, आपके जीवन के सारे दुख तक खिंच जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। तब जब ये 4 बात आपके जीवन में होंगे। हालेलुया। पहली बात मैं क्या बताया हूँ? वचन का पालन करें। दूसरी बात, डर को भगाना, डर से हमें जीवन नहीं जीना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर में रहता है। कौन रहता है? देखिए, सामने में यीशु मसीह था, पतरस नाव पे चल रहा था, लेकिन आंधी को देखा। किसको देखा? यीशु मसीह नजर हटा, दुर्घटना घटा कि नहीं घटा? जिस दिन आप नजर हटाएंगे यीशु मसीह से, उसी दिन दुर्घटना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। लिखा कि नहीं लिखा है? नजर हटी, दुर्घटना घटी। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह से आप नजर हटाएंगे, उसी दिन दुर्घटना चालू हो जाएगा, शैतान का आपका प्रारंभ करेगा। तीसरी बात, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते रहना हमें हर परिस्थिति में। और चौथी बात, हर परिस्थिति में दाऊद राजा हिजकिय्याह परमेश्वर भरोसा किया कि नहीं किया? गोलियत को मारा नहीं, भरोसा करके मारा कि नहीं मारा? एक पत्थर उठाया, 48 से 50 वचन में लिखा है, दाऊद राजा ने अपने थैली में से एक पत्थर निकाला, गोफेन में रखा और मारा, और एक ही पत्थर से गोलियत मर गया। हालेलुया।
लेकिन वही गोलियत क्या कर, मैं तुझे मारूंगा, कुछ नहीं कर सकते, कोई ताकत नहीं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, ललकार रहा था, और तेरे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन सुनिए, जो भी आपको डराते होंगे, धमकाते होंगे, जब आप परमेश्वर के करीब में रहेंगे, परमेश्वर को दोहराएंगे, परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के करीब में रहेंगे, परमेश्वर के सामने में रहेंगे, परमेश्वर के वचन के पालते रहेंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जानेंगे। और जिस दिन परमेश्वर के सामर्थ्य आपके ऊपर में आएगा, शैतान भागेंगे यीशु के नाम में, आपको देकर भागेंगे यीशु के नाम में। जो आपको निंदा करता हूँ, जो आपको बुराई करता हूँ, जो आपको भली बातें बोलता होगा, वही व्यक्ति हार के भागेगा यीशु के नाम में। जो व्यक्ति आपको निंदा करता वही आपके पास आएगा और कहेगा मेरे लिए भी प्रार्थना कर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की और विश्वास कीजिए, आपके जीवन में 3 दिन के अंदर में, क्या बोला, परसों बोला है, परसों बोला कि नहीं बोला, यासान अभी को परमेश्वर ने कहा परसों परमेश्वर के भवन में जा सके। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए 3 दिन के अंदर में आपके जीवन में गवाही आएगी यीशु के नाम में, आपके जीवन में गवाही आएंगे यीशु के नाम में। जो रिसीव करे के जीवन में होगा यीशु के नाम में, जो ग्रहण करे उसके जीवन में आशीष आएगी यीशु के नाम में। आपके खट्टे भरे पूरे रहेंगे यीशु के नाम में, आपके बाल बच्चों में आशीष आएगी यीशु के नाम में, आपके नौकरी में आशीष आएगी यीशु के नाम में, आपके खेती बाड़ी में आशीष आएगी यीशु के नाम में, आपके जीवन से सारे बंधन टूट रहे यीशु के नाम में। बहन अगले बार आए थे और बहुत ही चिल्ला रहे थे, बहुत इनके अंदर दुष्ट आत्मा था और कहते थे भैया हम लोग चर्च में जाते हैं लेकिन छुटकारा हमें नहीं मिल पा रहा। हालेलुया। लेकिन आज गवाही सुने कि नहीं सुना, सुने कि नहीं सुने, बहुत इनके जीवन दुख और तकलीफ और परमेश्वर ने चंगाई दे चुका यीशु के नाम में। हालेलुया। और बहुत से गवाही को आपने देखा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप यहाँ पर आए हैं और विश्वास कीजिए आप यहाँ पर आए हैं तो कोई खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। आपको चंगाई मिलेगा यीशु के नाम में, छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम में, बरकत मिलेगा यीशु के नाम में, आज स्वर्ग के द्वार खोलेगा आपके लिए यीशु के नाम में और खोलने जा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब अभी स्थान में खड़े हो जाएं।